मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कलयुग में भगवान है कि नहीं। आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं है, कैसे? क्योंकि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है। तो मतलब बुरा हो रहा है, इससे आपने अनुमान लगाया कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते हाँ। तो जो अच्छा कर रहा है उसका भी अच्छा होता। अच्छा, तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? मेरे साथ मैं जिसका अच्छा करता हूँ वही मेरा बुरा करता है। आम का पेड़ सबको क्या देता है? फल। पर लोग उसे क्या देते हैं? तोड़ देते हैं फल को। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, जी लाठियां फेंकते हैं। जी। बबूल की तरफ किसी ने पत्थर फेंका? नहीं। आम की तरफ ही पत्थर जाते हैं। जी। जिसमें कुछ अच्छाई होगी उसी की बुराई होगी, उसी की तरफ उंगलियां हो जी। उठेंगी, राधे उसी राधे। की आलोचनाएं होंगी। जी जी। हम सामान्य छोटी छोटी बातों से परेशान होके ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, आपकी आंखें हैं ना? जी आपके कान भी हैं, जी। तो आपको आंखें किसने दी? अब पैदा हुए हैं और सब। नहीं, बहुत लोग तो पैदा होते हैं तो अंधे होते हैं, जी पर आप तो अंधे नहीं हैं। जी आंखें हैं। जी। आप बता सकते हैं कि आपको आंखें किसने दी? ये सब भगवान की देन है। तो आप तो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। तो आपके लगने से क्या होता है? जी जी। छोटे बच्चे को लगता है कि माँ बाप गलत हैं, हमें खेलने से रोकते हैं। जी छोटे बच्चे को जब आप रोकेंगे खेलने से, मोबाइल चलाने से, तो बच्चे को तो यही लगेगा मेरे माँ बाप कितने गलत हैं, बताओ, मुझे मोबाइल नहीं चलाने दे रहे हैं, जी। मुझे गेम नहीं खेलने दे रहे हैं। जी। तो बताओ, माँ बाप गलत होते हैं कि बच्चा गलत होता है? नहीं नहीं, बच्चा गलत होता है। तो आप भगवान पे कह रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर नहीं है? कभी कभी ऐसा लगता है बाबा जी, मैंने सबका अच्छा किया है पर मेरे साथ बहुत बुरा होता है। जो सबका अच्छा करता है ना, उसका अच्छा वो व्यक्ति नहीं करता, भगवान उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। जी जी जी। आपका कभी कोई काम रुका भी तो ना होगा? हाँ, नहीं रुका है। तो वो कौन है जो आपके साथ है? जी जी, भगवान ही है। फिर और आप कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, गुस्सा आता है। किस पे? मतलब भगवान आपकी बात मानने लग जाएं, आपका सोचा पूरा करें, तो आप ईश्वर को मानोगे। पर यदि ईश्वर आपकी बात नहीं माने, ना आपके काम बने, तो आपको लगेगा कि भगवान नहीं है। जी जी। पांडवों को भी अपना राज्य छिन गया उनका राज्य, जी। और 12 साल का वनवास हुआ कि नहीं? जी। उस 12 साल के वनवास में भी उन्होंने ये विश्वास रखा कि भगवान हमारे साथ हैं, जी। और अंत में भगवान ने उनका साथ दिया कि नहीं? जी जी। थोड़ा आपको भी तो सब्र रखना पड़ेगा। जी जी जी। आप, हो सकता है आपकी भी गलती हो। जी। आपकी गलती नहीं हो सकती? नहीं नहीं हो सकती है। फिर जी। तो हर जगह हम ईश्वर को ही गलत क्यों कहें? सही है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप भगवान की जगह होते तो क्या सबको खुश आप कर पाते? नहीं, बोलो। नहीं कर पाते। सारे लोगों की अलग अलग सोच है, जी। अलग अलग डिमांड है। आप भगवान की जगह बैठ के देखिए कि सबकी डिमांड, सबकी कामनाएं आप कैसे पूरी करेंगे? सही बात। तो आप बताओ, अब के भगवान है कि नहीं है? कैसे विश्वास के है? अब आपने समझाया तो मुझे समझ आया, है भगवान है। अभी तक नहीं समझ थी? नहीं, अभी तक। अब मेरे को लग रहा है वाकई सही बात है। जी। देखो, भगवान ना होते तो समय पे सूर्योदय, सूर्यास्त,
समय से मौसम कैसे बदलते। जी आम के पेड़ पर आम ही क्यों लगता। कोई तो है आपका, यदि आंखें सही काम कर रही हैं, आपके कान सही काम कर रहे हैं, मतलब कोई है। माँ के पेट में आप तैयार होते हैं, बच्चा कहाँ तैयार होता है, माँ के पेट में। तो कोई तो होगा ना पेट में जो से तैयार कर रहा है। जी जी सही जगह आंख लगा रहा है, जी। सही जगह पांव लगा रहा। कोई ना होता तो आंख कहीं की कहीं लग जाती, जी जी कहीं के कहीं पांव लग जाते। सही है। फिर कोई है। जी आपने जो शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया होगा तब ना बनी कि अपने से बन गई। जी जी बोलो सही बात है। क्या किसी ने किसी बनाया ने- कि अपने से बन गई। नहीं नहीं, किसी ने बनाया है। बिना बनाए जब आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा। जी जी कोई तो होगा ना इससे बनाने वाला। जी जी और जिसने ये पूरा प्रपंच सृष्टि संसार बनाया, हम लोगों ने पल भर में कह दिया कि नहीं जी ईश्वर तो है ही नहीं। कितना आसान है कह देना, जी और कितना कठिन है उस ईश्वर को कण कण में महसूस करना। जी जी आप के पास जो देखने की ताकत है वो आपकी नहीं है। जी भगवान ही आपको वो ताकत दिए हैं देखने की। वो ताकत ना दें तो आपकी आंखें होंगी पर आप देख ना पाओगे। सही है। सही फिर भी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये क्यों हो। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों सोता, कोई गरीब क्यों होता। अरे भाई, भगवान ने आपको अक्ल दी, समझ दी, पांव दिए, हाथ दे दिए। अब तुम भूखे मर रहे हो तो तुम कमा के खाते क्यों नहीं हो। भगवान ने सब कुछ दे दिया, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब भी बच्चा कुछ ना कमाए तो इसमें माँ बाप की गलती है। जी जी भाई आपको हाथ पांव दिया, कमा के खा लो ना भाई। जी जी हर चीज का आरोप भगवान पर क्यों। सही है। कुछ चीजों के दोषी तो आप भी होंगे ना। हाँ हाँ बोलो हाँ। हाँ क्या समझ में आया। सही है। क्या पहले मैं नहीं मानता था, पर यहाँ आके मुझे लगा कि आपने सही कहा क्या सही कहा हमने। कि भगवान है जो इस संसार को चला रहे हैं। तो अब कभी ना कहोगे ना। आप कभी नहीं कहेंगे क्या नहीं कहोगे, कि भगवान नहीं है, क्या कहोगे। भगवान है ठीक और वही ये संसार चला रहे हैं। ठीक। और थोड़ा बहुत दुख आया करे घबराया ना करो। जी 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 सबका भला करते रहो जी और कभी घबराया ना करो। जी जी ये दास अनिरुद्ध 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है। 30,000 लोग भरपेट यहाँ भोजन करते हैं। जी 150 बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी कुछ लोग हमारे पुतले जलाते हैं, हमें गालियां देते हैं। हम तो परेशान नहीं होते। हमें तो लगता कि भगवान यदि सम्मान दिला रहे हैं भगवान, तो कभी अपमान दिलाएं तो परेशान क्यों होते हो। सही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब ईश्वर सम्मान दिलाते हैं अच्छा लगता है, और कभी अपमान दिलाते हैं तो लोग परेशान हो जाते जी हैं। जी यदि सम्मान उनका प्रसाद है तो अपमान भी उन्हीं का प्रसाद है। ग्रहण करो दोनों। जी जी परेशान ना हो, विचलित ना होइए। जी जी दोनों में ईश्वर की कृपा मानिए। जी दोनों कृपा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब ईश्वर के हाथ का है। जी जी हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वही है संसार को चलाने वाले, उन्हीं का ध्यान करिए। काम करते हुए नाम जपिए। हम सबको मर के एक दिन वहीं जाना है। जी जी ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। अब यहाँ इनको राधे राधे महाराज जी। जी मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ। एक्टर हैं। जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। 30 क्या? फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की। इनमें क्या रोल था आपका।
किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है, सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं। और मतलब पड़ोसन मामी का हूँ, मतलब पड़ोसन तो हूँ और छेड़ भी रही हूँ उसको उसमें कि वो मुझे देख क्यों नहीं रहा। हाँ। तो मेरा प्रश्न कहूँ या हेल्प कहूँ कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्रश्न कम हेल्प ज़्यादा है। बताइए। कि मैं जैसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से रील्स बनाती हूँ या अपना एक्टिंग के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सभ्य कपड़ों में या सभ्य शब्दों में बनाती हूँ। लेकिन मेरे ही जो को एक्टर्स हैं या और भी जो महिलाएं हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। उनको हमारी ही जनता इतना प्रोत्साहित करती हैं कि आप अच्छा लाइक करती हैं, मतलब शेयर करती हैं। तो जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आपसे हेल्प चाहिए मुझे। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी कि निर्वस्त्र होके नाचने लग जी, जाए। यही जो नाच रही हैं उन्हें नाचने दो। जी जी। लेकिन आप अपनी मर्यादा, आप सही अपनी मर्यादा में रहती हैं। आपको जितना प्यार मिल रहा है उतना बहुत है, और आप साथ में अपना कुछ कार्य करते रहिए, इसके भरोसे ना रहिए। जी जी। तो मैं दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत चीज देखना चाहते हैं, तो ठीक है, पर आप उनको गलत चीज देखना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी खुशी के लिए हम गलत हो जाए, ऐसा नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप सबको एक बार मेरा बारे में बताएं कि मेरा शर्मा मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। मेरा जो आईडी है वो शर्मा_मंजू है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोल देंगे तो हो सकता है लोग मुझे देखना पसंद कर लें। हाँ हाँ। तो आप क्या करते हैं, क्या वीडियो बना के डालते हैं? मैं गानों पे, एक्टिंग पे वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं एक रीसेंट फिल्म कर रही हूँ, पंजाबी फिल्म कर रही हूँ। मेरा शूट चल रहा है पंजाब में, इसीलिए मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मुझे रात को भी जाना भी है ड्राइव करके तो फिर भी हमने कहा कि हम आपसे मिलके जाएंगे, और मेरी फ्रेंड्स ने बताया आपके बारे में। वैसे मैंने आपके बारे में, आपकी बहुत सारा जितना भी आपका सब है मैं बहुत देखती हूँ। और तो अब आप बोलो सबको कि मुझे देखें आपको सबसे ज्यादा देखेंगे लोग तो मेरी आईडी है शर्मा_मंजूष इंस्टाग्राम पे, तो सब लोग आप बोलो उनको। आपने यहाँ चल रही सेवाओं को देखा, वृद्ध माओं की सेवा? जी, मैं गई वहाँ पे और जो मेरे से सेवा हो सकी मैंने की। वृद्ध माओं को देखा? जी जी, उनसे मिली मैं, और मुझे बहुत, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को ही बोला कि हम और कहीं जाते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ पे रूम्स में बदबू आती है और वहाँ पे उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वृद्ध आश्रम में आए हैं। मुझे लगा कि आपका खुद का घर है और अपनी माताओं को जैसे इंसान साफ सुथरा, चमकदार और एकदम बेड अच्छा, कंबल अच्छा और कोई स्मेल नहीं रूम में। तो हम यही बैठ के सब बातें कर रहे थे कि कितना उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी जो फ्रेंड है मेरी माँ जैसी हैं ये, तो इन्होंने इतनी तारीफ करी। और हमने सोचा है कि हर महीने हमसे जितनी श्रद्धा होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने भेजें यहाँ पे पैसे। यहाँ खंड रसोई चलती है, जी, वो देखा आपने? जी जी, हमारी जितनी भी श्रद्धा, हम 4 लोग हैं, हम लोग जो भी हमसे हर महीने होगा हम यहाँ हर महीने जुड़ेंगे और भेजेंगे यहाँ पे। बिल्कुल जी। इन माओं के साथ भी आप वीडियो बनाएंगे तो जी, वो जी, भी जी, लोग देखेंगे। जी जी। ठीक है, भगवान करें आपका खूब नाम बढ़े, जी, आपका चैनल आगे बढ़े, जी, और आपका यश कीर्ति बढ़े, और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़े। जी जी, धर्म के साथ ही बढ़ना चाहते हैं ये मेरी फ्रेंड भी बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। जी,
महाराज जी रात को हम इधर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। हाँ